बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर तौसीफ़ और मेरा यूट्यूब चैनल पे आप वेलकम, खुशामदीद। मैं आपके साथ शेयर करी आ रहा हूँ छोटे छोटे जितने भी टॉपिक्स हैं, वो आपको पहले भी मैंने आपको बताया कि वो आपको बताता रहता हूँ मैं छोटी बीमारियों के बारे में। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है जो है वो एलर्जी। नो, अब एलर्जी जो है ये एक बहुत बड़ा लफ्ज़ है। एलर्जी एलर्जी एक लफ्ज़ इसलिए है कि ये एक ब्रॉड टर्म इस्तेमाल होती है। एलर्जी में बेशुमार चीज़ें आ जाती हैं। असल में इसको आप ये भी कह सकते हैं कि ये हसासियत, हसास किसी चीज़ से, मतलब कुछ लोगों को ये भी होता है कि ये मतलब अगर फ़र्ज़ करें अंदर मट्टी है तो उसके साथ उनका वो हो गया, तो उसको उनसे भी एलर्जी हो सकती है और नाक में चलेगी, थोड़ी सी मिट्टी चलेगी, खुशबू चली गई, ये पॉलन हो गया, ये एलर्जी की बेशुमार किस्म। इसलिए मैंने कहा था एक ब्रॉड टर्म है, ये एक बड़ी वो है, इसके अंदर काफ़ी कुछ कवर होता है। तो इसलिए ये जो मैं आज को आपको आज जो चीज़ बता रहा हूँ जो एलर्जी के बारे में है कि वो ये इसमें हसासियत इसमें ये काफ़ी कॉमन है। मतलब ये लोगों को बेशुमार लोगों के साथ ये प्रॉब्लम जो ये है एलर्जी का हो जाता है और काफ़ी बाज़ औक़ात ये सीवियर कंडीशन भी इख्तियार कर जाता है और सीरियस मसला बन जाता है। आज अब तो मैंने ये देखा है, बड़े तो खैर चलो बड़े हैं, ये तो मैंने अब अजीब ही चीज़ देखी, ये बच्चों में एलर्जी बढ़नी शुरू हो गई है। ये अब मुझे समझ से बाहर है, लेकिन फिर भी मैं ये समझता हूँ हो सकता है ये जो खुराकें हम खा रहे हैं, जो जो हमारे आजकल की चीज़ें हो रही हैं, उनमें जो केमिकल वगैरह यूज़ हो रहे हैं, वो कहीं जाके कोई गड़बड़ करते हैं हमारे ब्लड के साथ और ये वो, तो बच्चों के अंदर भी अब एलर्जी के सिम्टम्स हमारे पास आने शुरू हो गए हैं, तो जो पहले नहीं होता था। ठीक है जी। तो ये बेसिकली मैंने आपको बताया था, गर्द गुबार, मट्टी, स्मो और आजकल तो स्मोक का आपको पता है कितना ज़्यादा स्मोक का वो प्रॉब्लम शुरू हो चुका है। ये इसमें भी गंद है, बेसिकली ये गंद ही है ना जी। ये सड़कों पे आप देखते हैं टांगे चलते हैं, तो वो टांगे वाले घोड़े होते हैं, घोड़ों की पट्टियाँ सड़क पे गिरी होती हैं, वो खुश्क हो जाती हैं, खुश्क होकर दोबारा लाज़मी बात है गाड़ी के टायरों के साथ वो दोबारा उठती हैं। वो जब मूवमेंट में आती हैं तो फिर उड़ के हवा में शामिल हो जाती हैं और हम उसी में सांस भी ले रहे होते हैं, सारा कुछ कर रहे होते हैं। तो इसकी जो मेन आपको रीज़न बता रहा था, इससे होता है। और फिर उसकी एक और भी मैंने नोट किया, ये जो हम आप फ्रूट या हम जो सब्जियां और हम जो चीज़ें लेके आते हैं घर में पकाने के लिए, अब इनके ऊपर भी स्प्रे किए जाते हैं कि इनको ज़्यादा देर तक इनको फ्रेश रखा जाए, इनको ज़्यादा देर तक चलाया जाए। आपने खुद नोट किया हो कि अब तो मतलब पहले मशहूर था और लोग करते भी थे, हमारे बुज़ुर्ग भी, कि सब्ज़ी को छिलके समेत पकाया जाए, बड़ी अच्छी होती है, खाली धोया और पका लिया। अब तो वो स्प्रे की वजह से इतना मोटा मोटा भी छिलका मैं कहता हूँ उतारो तो भी कम है, क्योंकि उन्होंने उनको उनको तो नहीं है, उन्होंने तो स्प्रे किया और स्प्रे करके उन्होंने कहा जी ये चीज़ें तो ये बस बिकनी चाहिए हमारी चीज़ें। और अब अगर 10 दिन पुरानी है तभी भी आपको फ्रेश ही नज़र आती है, आप कहते हैं यार ये देखो क्या बात है यार, ये तो ले लेनी चाहिए। हालांकि वो 10 दिन पुरानी होती है, लेकिन उन्होंने उसको करके स्प्रे और उसको फ्रेश किया होता है। ये एलर्जी की मैं आपको बता रहा हूँ कहाँ कहाँ से ये आपके जिस्म के अंदर ये शामिल हो सकती है। तो वो आप एहतियात करें, उनको अच्छी तरह धोएं सब्ज़ी को पहले और इन चीज़ों को अच्छी तरह धोएं, उसके बाद इनको इस्तेमाल करें। तो इसमें होता ही है कि एलर्जी की जो बड़ी बड़ी निशानी वही होता है कि अचानक आपका नाक, जो सबसे पहले ये नाक में प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, ये नाक बहना शुरू हो जाता है, ये नाक बहना शुरू हो जाता है, या आपके जिस्म पे दाने शुरू हो जाते हैं छोटे छोटे से, आपकी आंखें सुर्ख हो जाती हैं अचानक बैठे बैठे, तो लाल सुर्ख आपकी आंखें हो जाएंगी, छींकें आना शुरू हो जाती हैं, बाद खांसी भी आ जाती है इसमें एलर्जी में, कि अचानक खांसी होती है, वो खांसी किसी चीज़ से रिलेटेड होती है, मतलब कोई ख़ास खुशबू आपकी गई है तो आपको छींकें शुरू होंगी, तो लाजमी बात है आपका ये सारा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा, तो फिर आपको आपके साइनस में भी प्रॉब्लम स्टार्ट, फिर सारा कुछ नाम, तो उसी को हम एलर्जी का नाम दिया हुआ है हमने कि जी एलर्जी होगी इसको। किस चीज़ से हुई ये खुद सॉर्ट आउट करना चाहिए, आपको खुद कर लेना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपको किस चीज़ से प्रॉब्लम हो रही है, तो आप उस चीज़ को अवॉइड करें। इसका सबसे पहले बेहतरीन तरीका ये होता है उसको अवॉइड करें। लेकिन बेहतर ये होता है कि बंदा खुद अपने आप को अंदर अपना इम्यून सिस्टम इतना मजबूत करे कि वो ये नहीं है कि वो हर चीज़ और जितनी भी बेशुमार चीज़ें हैं, इसका तो एक दो दफ़ा मैंने इनकी जो टेस्ट देख रहा था तो उसमें मेरा ख्याल में कोई 780 चीज़ें थी, 600 या 780 चीज़ें थी, जिनमें से जिनके सामने लिखा हुआ था कि इनमें से इस बंदे को कौन कौन चीज़ की एलर्जी है। उसमें मेरा ख्याल में उसकी 110 से 108 या 100 एलर्जी की उसमें वो आई थी। तो मैं हैरान था, मैंने कहा फिर ज़िंदगी में रह क्या गया। तो इसलिए बेहतर ये है कि ये जो आप ये इसको खुद ही आप नोट करें किस चीज़ से है, और आहिस्ता आहिस्ता उस चीज़ के साथ अपना इंटरेक्शन और अपनी चीज़ों को सेट रखें। और वो हाँ, जो आप खाने पीने की चीज़ें वो आपके कंट्रोल में नहीं है, वो बाहर से आती हैं, स्प्रे उनके होते हैं, गंद उन डालते हैं, सब कुछ वो करते हैं। लेकिन आप सिर्फ ये कर सकते हैं कि आप उनको अच्छी तरह धोना शुरू हो जाएं, उनकी सफाई अच्छी तरह करें, उनका पकाना अच्छी तरह करें, और जो बेहतरीन जगह है वहाँ से आप सब्ज़ी लें। आपको पता होगा यार ये लोग वही हैं जो वहाँ से आते हैं। बाकी आप भी कोशिश करें कि फालतू ये सब्ज़ी और वहाँ से ना लें जहाँ से नहीं आती।
बाज़ औक़ात इसमें अस्थमा भी बन जाता है, ये कन्वर्ट हो गई है अस्थमैटिक, जो एलर्जिक अस्थमा कहलाता है। अस्थमे की भी काफ़ी किस्में हैं, मतलब है कि ब्रोंकियल है, फलाना है, तो इस तरह की काफ़ी किस्में हैं। कभी वो उस पे भी इंशाल्लाह मैं आपको बताऊँगा कि उनकी कौन-कौन सी दवाइयाँ हमारे पास बहुत अच्छी। लेकिन ये जो है ये एलर्जिक अस्थमा, एलर्जिक अस्थमा वही है, प्रॉब्लम वही होती है, वो बढ़ जाती है, वो फेफड़े भी उसमें शामिल होना शुरू हो जाते हैं, तो फिर आपको साँस की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। स्टार्ट उसी से होता है, नाक में ये हुआ, छींकें आई, प्रॉब्लम बढ़ती गई, साँस की प्रॉब्लम स्टार्ट होगी, तो वो एलर्जिक अस्थमा भी कन्वर्ट हो सकता है। तो इसलिए आपको जो इसमें एक और भी होता है कि बाद अगर जल्दी प्रॉब्लम कि आपको अचानक बुरी किस्म की ख़ारिश या आपके लाल रंग के तड़पड़ फैलते हैं, उसको लाल रंग के बड़े-बड़े स्पॉट्स मोटे-मोटे दानों की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, लेकिन वो दाने नहीं होते, वो बेसिकली एलर्जी की ही एक किस्म है कि स्किन के ऊपर इरेप्शंस मोटे-मोटे आ जाती है, लाल रंग की, आप वो भी किसी न किसी चीज़ केमिकल या किसी न किसी चीज़ के लगने से आपको शुरू हो जाती है वो चीज़। या बाज़ औक़ात किसी कीड़े के काटने से भी हो जाती है ये चीज़। तो इसलिए एलर्जी ये चीज़ है। आप इसके लिए अब मैं जो होम्योपैथी की जो बड़ी-बड़ी होती हैं दवाइयाँ मैं आपको बता देता हूँ। जो इसमें मदर टिंचर यूज़ होते हैं सबसे पहले वाला, तो वो है सबाडीला। ये एलर्जी का सबसे बड़ा मदर टिंचर है सबाडीला। ये आप मदर टिंचर में इस्तेमाल करें 5-5 कतरे दिन में 3 मरतबा या 10-10 कतरे दिन में 3 मरतबा, अगर कंडीशन ज़्यादा स्वेयर है, तो आप इसको ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आ जाता है जी एम्ब्रोशिया। एम्ब्रोशिया इज़ अनदर वेरी गुड मदर टिंचर जो एलर्जी में बड़ी मदद करता है। उसके बाद तीसरे नंबर पे आ जाता है एलियम सीपा। एलियम सीपा इज़ आल्सो वेरी गुड, ये भी बहुत ज़्यादा मदद करता है आपके। उसके बाद चौथे नंबर पे आ जाता है मदर टिंचर यूफ्रेज़िया। नाउ यूफ्रेज़िया इज़ आल्सो वेरी गुड, वो भी आपके ये मदर एलर्जी के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, इसको भी इस्तेमाल करें आप दिन में 3-4 मरतबा, इससे भी आपको फ़ौरन रिलीफ़ मिल जाता है। अब आते हैं मेन मेडिसिन जो हैं 30 पोटेंसी में मैं इस्तेमाल कराई हैं, जो मैंने इतना अर्सा इस्तेमाल करता भी हूँ और कराता भी आता हूँ। एलर्जी अगर किसी को हुई हो तो उसमें सबसे पहले तो मैं ऊपर सबसे ऊपर वाली पहली दवाई होती है मेरी सल्फ़र होती है। सल्फ़र इज़ वेरी गुड फॉर दिस एलर्जी के लिए। फिर उसके बाद आप इसमें एपिस मेल्फिका एक दवाई है, ये भी शहद की मक्खी से और वो जो डंग वाली से होता है उससे बनती है। ये जो आपके जिस्म के ऊपर दाने पड़ जाएँ, कुछ पड़ जाएँ, तो एपिस मेल्फिका इज़ वेरी गुड मेडिसिन। 30 में भी और 200 पोटेंसी में। नॉर्मली मैं ये 200 में इस्तेमाल कराता हूँ ज़्यादा। ये इसका भी 200 में ज़्यादा काम है। एलियम सीपा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इग्निशिया, एक मेरा आपको सिलिशिया था, इस तरह करके नाम है, इसमें ये है दवाई इग्निशिया। इग्निशिया बेसिकली ये ब्लड के लिए प्योरीफिकेशन के लिए होती है। ये इग्निशिया इज़ वेरी गुड मेडिसिन। ये आपके काफ़ी सारे सिम्पटम्स को ख़त्म कर देती है एलर्जी के, जो आपके ब्लड की वजह से आए होते हैं। नॉर्मली ब्लड ही इन्वॉल्व होता है इसमें, जब हिस्टामिन आपके बढ़ जाते हैं तो आपको स्टार्ट हो जाता है प्रॉब्लम, तो उसके लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें हिस्टामाइनम एक दवाई है, हमारी होम्योपैथी में भी आती है हिस्टामाइनम 200 पोटेंसी में, तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं 200 पोटेंसी में वो दिन में, लेकिन 1 या 2 मरतबा ज़्यादा नहीं इस्तेमाल की जाती, लेकिन वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एलर्जी इज़ आई मीन एक बड़ा टॉपिक है, लेकिन मैं इसको मुख्तसर आपको चीज़ें बताई जा रहा हूँ। अब इसमें जो कॉम्बिनेशंस यूज़ होते हैं, अब मैं आपको वो बता देता हूँ चंद कॉम्बिनेशन में सबसे पहला इसका जो मेरे इस्तेमाल में सबसे ज़्यादा आता है, दैट इज़ आर्सेनिक, एल्यूम, सल्फ़र और पोथोस। पोथोस इज़ अनदर वेरी गुड मेडिसिन। 30 पोटेंसी में आप इस्तेमाल करें, इन तीनों दवाइयों को मिला लें और 5-5 कतरे इनके लेके आप अपने ज़ुबान पे टपकाएं, तो ये पोथोस इज़ आल्सो वेरी गुड मेडिसिन फॉर एलर्जी। ये 3 दवाइयाँ आप जो मैंने नाम ली आपको, आर्सेनिक, सल्फ़र एंड पोथोस, ये मिला लें और इनका कॉम्बिनेशन बना के आप अपने मरीज़ों को दे सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है इस एलर्जी। इसके बाद मैं आखिर बताता होता हूँ आपको, आखिर से पहले बताता होता हूँ बायोकेमिक में कौन सी दवाइयाँ जिसमें काम करती हैं। उसमें काली म्योर एक दवाई है जो एलर्जी में बहुत काम करती है। काली म्योर आप दे सकते हैं, नेट्रम म्योर दे सकते हैं और नेट्रम सल्फ आप दे सकते हैं। ये 3x में आप इस्तेमाल कराएं, ये ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये थी बायोकेमिक की, जो मैंने बताया हुआ आपको 12 केमिक्स होते हैं, 12 बायोकेमिक्स की मेडिसिन हैं, उनमें से ये 3 साल्ट्स जो हैं, टिश्यू साल्ट्स हैं बेसिकली ये सारे, उसमें से आप ये 3 इस्तेमाल कर सकते हैं। इनमें से कोई एक भी कर लें, आप कॉम्बिनेशन भी दे सकते हैं इनका बना के। तो ये टेस्टलेस होते हैं, रेडीमेड मिलेंगे, आपने इनकी गोलियाँ खा लेती हैं, उन्हें बनी बनी बनाई टैबलेट्स मिलती हैं इनकी, बेशुमार कंपनियाँ बनाती हैं इसकी। उसके आखिर में, सबसे आखिर में बताता होता हूँ अपने लेक्चर के मैं क्या अपना खुराक के लिए आप क्या कर सकते हैं अगर आपको एलर्जी की प्रॉब्लम होगी खुराक की। तो खुराक के लिए इसमें सबसे एक अच्छा जो एक मैंने देखा था कि आप जब अब नहाते हैं, अगर आपको स्किन की एलर्जी है, कुछ तरह का बड़ा मसला है, तो आप ज़ीरा जो है ना, ज़ीरा पानी में उबाल लें पहले थोड़ा सा ज़ीरा, और उसको पानी में उबाल लें और उसको आप उस बाल्टी में मिक्स कर लें जिससे आप नहाने हैं, तो उससे आप नहाएं तो आपको बहुत ज़्यादा उससे फ़र्क पड़ेगा। आप प्याज का इस्तेमाल लाजमी करें इस एलर्जी में। प्याज इज़ वेरी गुड, एलर्जी की बेशुमार प्रॉब्लम से बचा भी लेता है आपको प्याज जो है। और फटकड़ी आप पानी में मिलाकर भी मल सकते हैं अपने जिस्म के ऊपर, अगर आपको ज़्यादा एलर्जी है, ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है स्किन की।
ये थी बुनियादी तौर पे बड़ी बड़ी बातें जो मैंने आपको एलर्जी के बारे में बताई। हाँ, स्किन में जब आऊँगा तो मैं वहाँ पे काफ़ी कुछ और कवर होगा, लेकिन ये मैंने सिर्फ आज नॉर्मल एक एलर्जी जो होती है जिसमें नाक बहता है, छींकें हो गई हैं, दानों पे या कुछ हो गया, ये उस चीज़ को मैंने कवर किया आपकी आसानी के लिए, और उसमें आपको मैंने ज़रूरी बातें बता दी हैं। कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।